लीक हो गई जेडी और बीजेपी के मंत्रियों की सूची, कई नए चेहरों को मिलेगा मौका। सम्राट और नीतीश ने फाइनल किए मंत्रियों के नाम, 7 मई को होगा शपथ। मोदी शाह की मौजूदगी में नई टीम का होगा ऐलान, बिहार में हाई अलर्ट। कैबिनेट विस्तार से पहले नाम तय, सहयोगियों को भी मिलेगा हिस्सा। बिहार की राजनीति में 7 मई का दिन एक बड़े बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। इस विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और लगभग सभी प्रमुख नामों पर सहमति बन चुकी है। खास बात यह है कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये पहली बार होगा जब बिहार के किसी कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे, जिससे इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। इसे न सिर्फ सरकार के विस्तार बल्कि एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बीच मंत्रियों के नामों को लेकर अंतिम सहमति बन चुकी है। दोनों दलों ने अपने अपने कोटे के मंत्रियों की सूची लगभग तैयार कर ली है। अब केवल औपचारिक घोषणा और शपथ ग्रहण बाकी है। बिहार विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के अनुसार मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल कुछ पद पहले ही भरे जा चुके हैं, जबकि करीब 33 पदों पर नए मंत्रियों को जगह दी जानी है। सत्ता संतुलन के तहत बीजेपी और जेडीयू को लगभग बराबर हिस्सेदारी दी गई है। बीजेपी के खाते में मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री और जेडीयू के हिस्से में भी 16 मंत्री आने की संभावना है। वहीं शेष 4 सीटें एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के लिए निर्धारित की गई हैं। अगर संभावित नामों की बात करें तो बीजेपी की ओर से कई बड़े और अनुभवी चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। इनमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल और रामकृपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी कुछ नए चेहरों को भी मौका देने की तैयारी में है, जिससे युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिल सके। शशि सिंह, लखींद्र पासवान और रमा निषाद जैसे नाम इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू भी अपने कोटे में अनुभव और सामाजिक समीकरण का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह और मदन सहनी जैसे अनुभवी नेताओं की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं नए चेहरों में मांडरिक मृणाल, अतिरेक कुमार और रुहेल रंजन जैसे नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा शीला कुमारी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के सहयोगी दलों को भी इस विस्तार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी से संजय कुमार सिंह और संजय कुमार के नाम सामने आए हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश या स्नेहलता को मंत्री बनाया जा सकता है। इस पूरे विस्तार में सामाजिक और जातीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार की राजनीति में ये एक अहम पहलू माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। गांधी मैदान में विशाल मंच का निर्माण किया जा रहा है और सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए गए। हजारों की संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है, जिसके चलते पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति का अहम हिस्सा है। इससे जहां सरकार अपने कामकाज को और प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी, वहीं संगठनात्मक स्तर पर भी मजबूती आएगी। कुल मिलाकर 7 मई को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। नए चेहरों के साथ साथ अनुभवी नेताओं की मौजूदगी से सरकार में संतुलन और स्थिरता दोनों बनाए रखने की कोशिश की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नई टीम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है।